नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है, आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी है। आप नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी हथेली देखते ही मुझे लग रहा है नौकरी के लिए नहीं, आप व्यापार के लिए बने हुए हैं। और अभी तो कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन 33वें वर्ष से आपके जीवन में ग्रोथ का लेवल शुरू होने वाला है। आपके जीवन में तरक्की बहुत आगे बढ़ने वाली है। और ठीक 35वें वर्ष से या 36 ईयर से आपका भाग्योदय निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैं यहाँ पे निश्चित तौर पे आपकी हथेली को देखूं तो सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करें, अपनी मेहनत को दुगना कर ले, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले और एकाग्रता के साथ उसमें काम करें, सफलता आपको मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ग्रोथ आपके जीवन में बिजनेस में लिखी हुई है, वो ग्रोथ यहाँ पे चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट बहुत बड़ी नौकरी हो, उसमें उतनी ग्रोथ नहीं लिखी गई है। हाँ, व्यापार में भी एक स्थिति और आ रही है कि साझेदारी में आपको काम नहीं करना होगा। इंडिविजुअल करते हैं तो बहुत अच्छा है। साझेदारी के काम में आपके जीवन में तनाव के अलावा, संघर्ष के अलावा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब इसका कारण भी है, इसमें अगर आप देखेंगे इनका भाग्य स्थान को, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक बहुत दिव्य चिन्ह यहाँ पे ये बनता हुआ यहाँ ये दिखाई दे रहा है और ये धीरे धीरे विकसित अवस्था में आ रहा है। अगर मैं कहूं तो 18 महीने के बाद ये अपना शायद परिणाम देना शुरू कर सकता है। आपको नौकरी से ज्यादा अपने व्यापार में जाना चाहिए, जो यहाँ पे निशान बन रहा है। ये राज चिन्ह है अपने आप में। और हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है सामुद्रिक विज्ञान का कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद यदि करे व चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जब आपने जन्म लिया है, उस समय निश्चित तौर पे राजयोग चल रहा था। और कहते हैं जब व्यक्ति का भाग्योदय का समय होता है, उससे 2 या 2.5 वर्ष पहले से उसके करे व चरणों वश्यम, हाथ या पैर में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। और जब ये स्वतंत्र होते हैं, प्योर अवस्था में आते हैं, बलाबल की अवस्था में आते हैं, तो निश्चित तौर पे इनका फायदा व्यक्ति को जीवन में मिलता ही मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये राज चिन्ह है, ये शनि पर्वत से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है ना। पहले गुरु से है, गुरु का भी सीधा दृष्टि पड़ रही है। निश्चित तौर पे समझ और नॉलेज आपको आगे जाके बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस फील्ड में आपने पढ़ाई की है, भरपूर नॉलेज ये आपको देगा। और अगर आप नौकरी की कोशिश करते हैं, मेहनत को दुगना करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं, एकाग्रता के साथ उसमें लग जाते हैं, तो अच्छे पद पर आपको ये बैठाएगा। सरकारी नौकरी की कोशिश करें, निश्चित तौर पे ये सफलता देने में मदद करेगा और एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अब शनि का प्रभाव देखो, इसमें बहुत अच्छा पड़ रहा है। ज्यादा इसमें शनि का ही भाग्य स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करते हैं, निजी तौर पे उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ऐसी संभावना है कि अपने दम पर आप इतना धन कमा सकते हैं कि बैठकर आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते ये धन संपदा जोड़ सकते हैं। ये स्थितियां यहाँ पे ये राज चिन्ह दे रहा है। ठीक है ना। अब अभी कहीं ना कहीं आपकी हथेली में अगर आप देखेंगे, वीडियो छोटा है इसलिए पूरा विवरण नहीं दे पा रहा हूं। ये देखिएगा आप अपनी हथेली के हाल,
इसमें एक नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है, एक बहुत बड़ा नजर दोष आपकी हथेली में है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये नजर दोष रहता है ना, 5 चीजों पे बहुत बड़ा प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में ज्यादातर ये उलझन की स्थितियों को दिखाता है, कन्फ्यूजन ज्यादा रखता है, दुविधा रखता है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता है। कई बार समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। शादी नहीं हुई तो अड़चने आती हैं, लेट होती है। शादी हो गई तो कोई ना कोई ये परिस्थिति को खड़ी करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। ये आर्थिक रूप से हमेशा व्यक्ति को दरिद्रता की ओर धकेलता है, बीमार अवस्था में लाने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के स्वास्थ्य पे। कहीं ना कहीं ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, विकार लाने की कोशिश कर रहा है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इस नेगेटिव ऊर्जा का, इस नजर दोष का पड़ता है व्यक्ति की डेवलपमेंट पे और उसकी प्रोग्रेस पे। व्यक्ति का जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाता है, ऊपर की ओर नहीं उठता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है, और फिर धीरे धीरे आपकी समृद्ध, यशस्वी और भव्य जीवन को उस गर्त में समाहित करने का कार्य करता है, और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। मेन अड़चन आपके जीवन में यही है। आपको मैं एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करें। और केवल वनस्पति स्नान से नहीं, दो क्रियाएं और आपको बड़ी मजबूती से, बड़ी विश्वास से करना पड़ेगा, और अनुशासन में रह के करना पड़ेगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये तीन चीजें आपके लिए अमृत है। अगर करेंगे, निश्चित तौर पे जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। दूसरा, आप शादी के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो शादी का मुख्य मैरिटल लाइफ का मालिक होता है देवगुरु बृहस्पति। इस टाइम बृहस्पति यहाँ पे कमजोर भाव में बैठकर शनि की ओर देख रहे हैं। यूरिन रेखा आपकी बहुत ज्यादा हृदय रेखा से दूर दिखाई दे रही है, और साथ में नेगेटिव ऊर्जा दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं शादी होने में ये थोड़ी सी देर लगा सकता है, वैसे योग बने हुई है। ठीक है ना। तो मैं दिव्य जो सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका भी उपाय दूंगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं जिससे आपकी शादी एक समय पे हो जाए और आपका भाग्य निरंतर आगे बढ़े, वो साधना मैं तभी दे पाऊंगा जब आप उसको करने की स्थिति में हो। ठीक है ना। लेकिन तीन चीजें मैं प्रॉपर तरीके से आपको दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर रहा है, शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि बहुत ज्यादा उभार ले रखे हैं, तो ये शादी होने में थोड़ा सा लेट करता है। ठीक है ना। दूसरा है, ये जब उठता है तो बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ऐसी स्थिति बनाता है जो तनाव दे व्यक्ति को। लेकिन ऐसा व्यक्ति गंभीर किस्म का होता है, ये चीजें अच्छी देता है। हाँ, सुबह उठने में आलस्य जरूर देगा। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी रखेगा, जब बिस्तर छोड़ देंगे आलस्य भी भाग जाएगा। मेन ये है आपका देवगुरु बृहस्पति। ये धन का ग्रह माना गया है, इष्ट कृपा का ग्रह माना गया है। ठीक है ना। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, कुछ मामलों में राजनीति है। ये क्षेत्र इसी के पास है। अगर ये कमजोर हुआ तो इनमें सफलता नहीं मिलती है। इसको बढ़ाने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अभी ये आपकी हथेली में कुछ समय के लिए साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत अच्छी रहेगी।
आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी ये देता हुआ नजर आ रहा है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की ताकत जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।